हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जनरेशन क्लासेस। तो हम आज नए सेशन के साथ आए हैं जिसमें है कि ईटिंग डिसऑर्डर। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? ईटिंग से रिलेटेड ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा है। बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और ओबेसिटी। अब तीनों से ऑनलाइनर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो है नेक्स्ट सेशन में। बात करें अगर एग्जामिनर पूछे बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा किस टाइप का डिसऑर्डर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है किस टाइप का डिसऑर्डर है, तो इसको हम क्या बता सकते हैं? डायरेक्ट जो है ईटिंग डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है? ईटिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें, एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच बिंज ईटिंग इज फॉलोइंग बाय डिप्रेशन एंड गिल्ट, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग एंड पर्जिंग। पर्जिंग बिहेवियर होगा यहाँ पे। पर्जिंग बिहेवियर करता है। क्या करता है? पर्जिंग बिहेवियर करता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? ये एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में पूछ रहा है जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं? बिंज ईटिंग होती है। बिंज ईटिंग मतलब बहुत ज्यादा खा लिया, ठीक है, लार्ज अमाउंट में खा लिया खाना, ठीक है। साथ ही साथ उसके साथ और क्या चेंजेस आएंगे? डिप्रेशन हो रहा है, उसको खाने के बाद क्या आ रहा है? डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन के साथ साथ और क्या होगा? गिल्ट होगा उसको, और सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी करेगा। क्या करेगा? सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी करेगा। अब इसके बाद एक पर्जिंग बिहेवियर देखने को मिलेगा। ये मतलब कहने का मतलब खाना खाएगा, इसके बाद उल्टी करने की कोशिश करेगा उसको। उसके अंदर फिजिकल सिम्टम बार बार देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा कोई क्लाइंट देखने को मिल रहा है या पेशेंट देखने को मिल रहा है तो उसको हम कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर हुआ है? बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। एग्जामिनर इतना आपको दे देगा क्वेश्चन। नेक्स्ट बात पूछेगा कौन सा है? बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो आपका आंसर जो जाएगा वो बुलिमिया नर्वोसा पे जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बुलिमिया नर्वोसा को ट्रीट करने के लिए? अगर आप ट्रीट करेंगे बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट को तो कौन सी आप ड्रग, कौन सी दवाई मतलब काम में लेंगे? तो दवाई जो काम में आप लेंगे एंटी डिप्रेसेंट। कौन सी दवा? एंटी डिप्रेसेंट। ये चीज याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, परसिस्टेंट लैक ऑफ एपेटाइट। परसिस्टेंट लैक ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ एपेटाइट का मतलब हो गया उसको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। मतलब लगातार कभी मतलब ये चीज चलती जा रही है कि भूख ना लगना बराबर, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है? वॉमिटिंग हो रहा है और सीवियर वेट लॉस हो रहा है। दो चीजें, ठीक है। सीवियर वेट लॉस हो रहा है। इससे पहले हमने बात कर ली थी जो है बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें ज्यादा खाने के बाद क्या हो रहा था? पर्जिंग बिहेवियर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख ही नहीं लग रही है, मतलब ज्यादा खा पी नहीं रहा है। और क्या हो रहा है? और साथ ही साथ वॉमिटिंग हो रहा है और सीवियर वेट लॉस देखने को मिल रहा है। वेट लॉस उसको देखने को मिल रहा है उसके अंदर, जो पेशेंट है, क्लाइंट है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या बोलेंगे? एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर बात कर लें तो जो रेंज होता है, जो टिपिकल रेंज होता है, क्या होता है? टिपिकल एज का जो रेंज होता है, टिपिकल एज का क्या होता है? रेंज होता है। कितने से कितना होता है? कौन सी कंडीशन का? एनोरेक्सिया नर्वोसा वाली कंडीशन का, ठीक है। कितना होता है? 14 से 16 साल। ये जो टीन एजर में 14 से 16 साल वाले बच्चे होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? ज्यादातर कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। कौन सा डिसऑर्डर? एनोरेक्सिया नर्वोसा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विच मेडिकल कंडीशन इज कॉमनली फाउंड इन क्लाइंट विथ बुलिमिया नर्वोसा। अब बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट है, ठीक है। कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन जो कि कॉमनली उसके अंदर पाई जाएगी, ठीक है। तो डायबिटीज, क्या पाया जाएगा? डायबिटीज का पेशेंट ज्यादातर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या रहेगा?
जिसके अंदर बुलिमिया नर्वोसा रहेगी, उसके साथ साथ डायबिटीज भी उसके अंदर देखने को मिलेगा, कॉमन चीज है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो बुलिमिया नर्वोसा से रिलेटेड है, किससे, बुलिमिया नर्वोसा से जो रिलेटेड है डायबिटीज मिलाइटिस, तो साथ साथ क्या लग जाएगा, डायबिटीज मिलाइटिस, इसको याद रखना।